अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 91 न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान चौधरी मुबशर हसन और आप देख रहे हैं पॉइंट की बात प्रोग्राम चौधरी मुबशर हसन के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील दीपाल, जहाँ पे जो रेता का यानी कि रेत का स्टॉक किया जाता है, तो स्टॉक के बाद ये लोड रश के जरिए तहसील दीपालपुर में और मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाई जाती है। तो जहाँ पे जो हुकूमत की तरफ से इनका कहना है जो टैक्स है वो रक्शे के ऊपर 3500 रुपये है। तो 3500 रुपये के बाद रक्शे वाला जो अपनी मजदूरी 1000 से लेकर 1500 रुपये तक वसूल करता है, जो रक्शा जो है 4500 रुपये का पड़ता है। तो तहसील दीपालपुर के अवाम का कहना है कि ये बहुत महंगी रेत जो है महंगे दामों बिक रही है, इसके ऊपर जो टैक्सेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मजदूरी है वो बढ़ती जा रही है। तो मैं एक बात आपको बताता चलूँ, सरगोदा से जो बजरी है जो सड़कों पे काम आती है, लेंटर में काम आती है, फर्शों वगैरह में काम आती है, ये सरगोदा से आती है। हजारों रुपए लाखों रुपए का डीजल जलाने के बाद ये तहसील दीपालपुर में ट्रक पहुंचता है, तो जिसका जो 80 से 90 रुपए फुट पड़ती है। तो जिस रक्शे में लोड करें लोड रक्शे में, तो वो तकरीबन 35 फुट लोड होती है। 3000 से लेकर 3500 रुपए का वो रक्शा बनता है। तो सरगोदा से आने वाले जो रक्शा बजरी है रक्शे पे, वो 3500 रुपए की पड़ती। तो जहाँ को जो रेता है तहसील दीपालपुर की जमीनों से निकाली जाती है, उसका रेट आसमानों से बातें करने लगा। वो 4500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक जो जहाँ फरोख्त हो रहा है। तो इंतजामिया अभी तक खामोश है। DCAC साहब इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? इस पर फिर 4 एक्शन लेना चाहिए। जहाँ तो ACDC साहब की भी जेबें गर्म हो रही हैं, अगर नहीं तो इस बात पे क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? तहसील दीपालपुर के अवाम की क्यों नहीं बात सुनाई जा रही? अगर ये रेट ज्यादा लगा रहे हैं तो फिर 4 इस पे एक्शन होना चाहिए। मेरे साथ वो इंतजामिया भी मौजूद है, उनसे भी जो हक़ाइक़ है वो जानेंगे, आपके सामने लाएंगे कि वो इतना महंगा जो ऊपर रॉयल्टी इतनी ज्यादा क्यों लगा रहे हैं, असल वजूहात क्या। आइए जानते हैं इंतजामिया से। जी बिल्कुल, जो जिनके कब्जे में ये स्टॉक है, जो जहाँ पे जो रॉयल्टी की पर्ची देते हैं, 35 रुपये वसूल करते हैं, मोहम्मद रमजान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इतना टैक्स आप क्यों लगा रहे हैं, क्या वजूहात है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी भाई जान जो ना स्टार्ट ये लाया जो ठेके से लिया ना किला जमीन के मैं 6 लाख रुपया लगना 40 to 45,000 रुपया मैं बिल दे दिया। अच्छा, फिर अड के कभी मैं आरब वाले को लैके आना 2300 सैकड़ा, कभी मैं उबड़ सैकड़े में कितनी होती है? 100 फुट। अच्छा, 100 फुट का आप 2300 रुपये दे रहे हैं? हाँ जी, तो एरिया में उत्थे खड्डे थे। हाँ जी, फिर अड के उन्हें जो है कि जो डीजल है ना, डीजल का खर्चा है, फिर वो ड्राइवरों का खर्चा है। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਪਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 3500 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰਚੀ ਕੱਟਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 200-300 ਰੁਪਏ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ 15-16। तो सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ 5,000 रुपये का रक्षा बिक रहा है और 27,000 रुपये की ट्राली बिक रही है। तहसील दीपालपुर के अवाम का कहना है जो पोस्टें लगी हैं, खबरें लगी हैं, वो भी इसी हिसाब से लगी हुई हैं कि रक्षा 5,000 रुपये से लेकर 5500 रुपये तक, ट्राली जो है वो 22-23,000 रुपये से लेकर 27,000 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। वो जाके पूरे जो शहर है वो कह देवे कि ये ट्राली 24,000 की भी इतने आ गई है, रस्ता जो है वो 4600 रुपये का भी है। तो मैं 11 को चाहूँगा कि मैनू खर्चे ही इतने पैंदे पे जिनका हिसाब कोई। यानी कि आप जहाँ जो रेता स्टॉक कर रहे हैं इनके ऊपर जो 3500 रुपये आप कटौती कर रहे हैं, या क्या हुकूमत की तरफ से या आपको ऑर्डर है या आप अपनी तरफ से? मैं जी अपनी तरफ से कि जो शहर है ये तो रश्के वाले किमें जाए नहीं ना बात, मैं तो शहर की सहूलत वास्ते आ काम किया। तो शहर की सहूलत के लिए आपने काम किया, तो शहर वाले सारे आपके पीछे पड़े हुए कि आप इतने नहीं, वो मेरे नाल चले जितनी मेरी रेता आ रही है, मैं 2300 सैकड़ा मैंने उत्थे दिए आरा वाले को मैं लिया के डैम्प होंगे, फिर डीजल का खर्चा भी है, उन्होंने ड्राइवरों का खर्चा भी है, उन्होंने गड्डियां की टोटबाजी भी है, अगे मैं भी अपनी रोजी करूँ। आप वाला काम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? तहसील दीपालपुर में जो तो बहुत नेट पे खबरें छाया हो रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा रेट लगा रहे हैं, तो तहसील दीपालपुर के अवाम का कहना है कि कम किया जाए। क्या आप कम कर सकते हैं इनसे या इनसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? ना मैं इसको हल्की ज़्यादा बढ़ा सकना, तो ना मैं कम कर सकता। कभी मैं लैके आना मंडी अहमदाबाद को, कभी मैं लैके आना मतलब कि माड़ी पत्थर को, कभी मैं किधरों लैके आना। सिर्फ मैं तो सिर्फ जी में इतने मैं 80,000 पहले साल दिया, हूँ 6 लाख रुपया गया। अजी बिल्कुल, इंतजामिया से भी बात हुई, उनका कहना है कि हम दूर दराज से जो है रेता लेके आते हैं, वहाँ पे हमें जो सैकड़ा 2300 रुपये का मिलता है, फिर उसके ऊपर डीजल खर्च होता है, फिर उसके ऊपर मजदूरी खर्च होती है, टैक्सेस हम भरते हैं। तो दीपालपुर तहसील दीपालपुर में रहता हूँ, तो उसके बावजूद तहसील दीपालपुर की आवाम जो है वो आपके सामने है। उनके जो प्रेस वाले हैं उनका ये कहना है कि जैसे ही हम खबरें लगाते हैं तो फी रक्शे का जो 200 रुपये 300 रुपये रेट बढ़ा दिया जाता है। एक और बड़ी अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि सीवीदार
جن کی اپنی زمین ہوتی ہے وہ اپنی زمین میں سے ریت نہیں نکال سکتا ہے، اگر وہ نکالتا ہے تو ان کو بھی جرمانہ کیا جاتا ہے، کیا اس کی ملکیت نہیں ہے، اس کی اپنی ذاتی زمین ہے۔ تو میری ایسی ڈی سی صاحب سے گزارش ہے بالفور اس بات کا نوٹس لیا جائے، بالفور جو ہے اس معاملات کو کور کیا جائے تاکہ یہ کسی بڑے حادثات کا شکار نہ بن سکے، جہاں پہ جو انتظامیہ بالکل خاموش ہے، سی ڈی سی صاحب بالکل خاموش ہیں۔ اس بات پر ایکشن لیتے ہوئے اگر یہ ٹیکس زیادہ وصول کر رہے ہیں جن کے خلاف فوری ایکشن ہونا چاہیے، اگر یہ ٹیکس ٹھیک وصول کر رہے ہیں تو پھر یہ میڈیا پر یہ ایسے خبریں جو شائع ہو رہی ہیں ان پہ کنٹرول کیا جائے اور مزید اس معاملات کو بگڑنے سے بچایا جائے۔